21 जुलाई 2025 संसद का मानसून सत्र शुरू होता है और उसी दिन देश की राजनीति हिल जाती है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को भेजे गए त्यागपत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सेहत का मामला है या पर्दे के पीछे कुछ और है। सियासी गलियारों में अब एक ही चर्चा है, अगला उपराष्ट्रपति कौन। एनडीए के पास बहुमत है, विकल्प भी भरपूर हैं। क्या भाजपा किसी राज्यपाल, वरिष्ठ मंत्री या संगठन के दिग्गज को सामने लाएगी, या फिर विपक्ष को चौंकाने वाला कोई बड़ा दांव खेलेगी। इस इस्तीफे ने सत्ता संतुलन की गोटी हिला दी है। क्या यह कदम 2029 की रणनीति का हिस्सा है या 2025 की मजबूरी। So I just say that it comes as a huge surprise and shock that despite his ill health, we remember him conducting the parliamentary proceedings when there was a health scare with regards to his heart and he had undergone a surgery. At that time too, he was back in the chair and he was conducting the proceedings of the House. So this doesn't somehow ring true simply because he was very actively conducting the parliamentary proceedings yesterday. What was the sudden reason for his decision to cite health and step down? And this probably is the first time in history that a vice president has resigned in such a shocking manner. So I'm hoping that we would get to know more when the parliament session begins. But what is most important is that there should be no disruption in the proceedings of the House, in the proceedings of how the work is conducted in his vice president's role, and proceedings of the House by his role as the chairman. Congress leader Jairam Ramesh has said this inexplicable. कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। सर एक अमन अरे हो गया, चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर। धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है और वजह बताई है हेल्थ रीजंस। जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहां से कही, और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया, और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है।
और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाएं, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इश्यू होता तो वो आज हाउस में नहीं होते, शायद वो हॉस्पिटल में होते या बीमार लगते। और जबकि आज सत्र का पहला दिन था तो इस सत्र को पूरा कर सकते थे, क्योंकि पिछले सत्र में जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल से निकल के आ गए, हाउस को पूरा रन किया अंत तक। तो इसलिए सबको थोड़ा सा शॉक, हमारे लिए काफी शॉकिंग है ये न्यूज़, क्योंकि उनके साथ अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं हम सबकी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है सर, तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे, और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे, और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा, और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी, और कई बार हम भी कह देते थे और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी, और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर, और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी, उनके साथ में भी, तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं।